नमस्कार। स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 14वें पाठ अकबरी लोटा इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की बात से सबसे पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, कुछ बोले नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊराम को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, लाला झाऊराम को बेढंगा लोटा पसंद ना होने पर भी इसलिए ले लिया क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के गुस्से का डर था। वह उससे किसी तरह का झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्हें यह भी डर था कि उन्होंने लोटे में पानी पीने से मना किया तो इससे भी खराब बर्तन में भोजन ना मिल जाए। आइए अब कहानी की बात से दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, लाला झाऊराम जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊराम ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, लाला झाऊलाल एक चतुर व्यक्ति थे। लोटा गिरने पर एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर वे समझ गए कि स्थिति गंभीर है, इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। आइए अब इस पाठ के तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों मना कर दिया? आपके विचार में बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, परिस्थिति देखकर बिलवासी जी के दिमाग में लाला झाऊराम की समस्या को हल करने का उपाय आया। उन्होंने अपनी योजना के तहत ही अंग्रेज के सामने अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज को यदि शक होता कि ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, ऐसा होने पर उनकी योजना कामयाब नहीं हो पाती। आइए अब इस अध्याय के चौथे प्रश्न को करते हैं। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर लिया था। लेकिन अंग्रेज को लोटा बेचने की योजना सफल होने के बाद जब समस्या हल हो गई तो पंडित जी ने वो पैसे ईमानदारी से अपनी पत्नी के संदूक में वापस रख दिए। आइए अब अध्याय के 5वें प्रश्न को करते हैं। आपके विचार में अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज करके लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अंग्रेज ऑफिसर को पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ था। साथ में वे अपने पड़ोसी मेजर डगलस को भी नीचा दिखाना चाहता था। मेजर डगलस के पास एक जहांगीरी अंडा था जिसे दिखाकर वह अक्सर उस अंग्रेज पर रौब जमाता था। इसलिए अंग्रेज ने इसे अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। आइए अब हम अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, लाला झाऊराम के बिलवासी जी से पूछने पर कि पैसों का इंतजाम कहाँ से किया, तब यह बात बिलवासी जी ने लाला झाऊराम से कही थी।
दरअसल बिलवासी जी ने वो पैसे अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे और वह यह बात लाला जी को नहीं बताना चाहते थे। अनुमान और कल्पना से दूसरा प्रश्न है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। क्यों? लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, बिलवासी जी ने अपने मित्र लाला झाऊराम की सहायता करने के लिए अपनी पत्नी के संदूक से रुपए चुराए थे। यदि यह बात उनकी पत्नी को पता चल जाती तो इससे भी बड़ी समस्या उठ खड़ी होती। यही कारण था कि उनकी नींद उड़ी हुई थी। आइए अब अनुमान और कल्पना के अगले प्रश्न को करते हैं। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है अथवा 7 वर्ष से। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, झाऊलाल तथा उनकी पत्नी की बातचीत से ऐसा लगता है कि पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था कि लालाजी उन्हें वास्तव में पैसे देंगे, इसलिए वह इस प्रकार की बात को पक्का कर लेना चाहती थी। आइए अब हम क्या होता यदि इस भाग से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो क्या होता? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी अपने घर से निकाले हुए पैसे झाऊलाल को देने के लिए लाए थे, वही रुपए उनको देते। यदि झाऊलाल जी अपनी पत्नी को रुपए नहीं दे पाते तो उन्हें अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होना पड़ता। आइए अब क्या होता यदि इससे दूसरे प्रश्न को करते हैं। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो पुलिस उस अंग्रेज और लाला झाऊराम को थाने में ले जाती। पूरी संभावना थी कि लाला झाऊराम को गिरफ्तार कर लिया जाता। अगला प्रश्न है, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पत्नी चोरी का इल्ज़ाम उन पर अवश्य लगाती और उन्हें अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता और संभवतः पत्नी से माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती थी। आइए अब भाषा की बात से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बजाय रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक रोचक और मज़ेदार बना दिया है। कहानी से ऐसे मुहावरों को चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगें। आइए इस प्रश्न के उत्तर को करते हैं। रोचक मज़ेदार मुहावरे। कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है अथवा 7 वर्ष से। लाला झाऊराम को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। यह वह विश्व प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। आइए अब भाषा की बात से दूसरे प्रश्न को करते हैं। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को करते हैं। पहला मुहावरा है दुम दबाकर भागना, यानी कि डर कर भागना। वाक्य में प्रयोग, कुत्ते को देखकर बिल्ली दुम दबाकर भाग गई। दूसरा मुहावरा है चैन की नींद सोना, यानी कि निश्चिंत हो जाना। वाक्य में प्रयोग, परीक्षा के बाद अब मैं चैन की नींद सोया हूँ। तीसरा मुहावरा है आँखों से खा जाना,
यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है, रमेश के फेल होने की खबर सुनते ही रमेश के पिताजी उसे आँखों से ही खा जाना चाहते थे। आइए अब अगले मुहावरे को करते हैं। बाप डमरू माँ चिलम, यानी कि बेढंगा सा आकार अथवा रूप। वाक्य में प्रयोग है, यह बाल्टी जब से सुरेश के हाथों से गिरकर पिचकी है तब से इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि इस बाल्टी का बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी। और पांचवा मुहावरा है, हंसी खेल ना होना, यानी कि काम आसान ना होना। इसका वाक्य में प्रयोग है, आईआईटी की परीक्षा पास करना कोई हंसी खेल नहीं है। तो इस प्रकार हमने अकबरी लोटा इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।